वंदे मातरम के गान को लेकर शुरू हुआ सियासी घमासान अब थाने तक पहुंच गया है। कर्नाटक के मंगलुरु में बीजेपी नेता विकास पुतूर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ उरवा पुलिस थाने पहुंचे। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम के पूरे गाने को लेकर उन्होंने आपत्ति जताई, उसे बीच में रोकने का प्रयास उन्होंने किया। बीजेपी नेता ने इसे राष्ट्रगीत के अपमान से जोड़ते हुए सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और कानूनी कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी नेता विकास पुतूर का कहना है कि राष्ट्रीय गीत या देश के किसी भी प्रतीक का अपमान होता है तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने पुलिस को राजनीतिक दबाव में नहीं आने की बात कहते हुए चेतावनी दी है कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, एफआईआर वहां से दर्ज कराएंगे। लेकिन इस पूरे विवाद पर कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर घटिया और झूठे आरोप लगाने का आरोप लगाया। उनका दावा है कि सोनिया गांधी ने वंदे मातरम के दौरान उसके शब्दों के साथ स्वर मिलाया था। उन्होंने ये भी कहा कि सोनिया गांधी ने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की वंदे मातरम के दौरान सहभागिता की तारीफ की थी। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने भी बीजेपी के आरोपों पर सवाल उठाते हुए वंदे मातरम के इतिहास और उसके चयनित छंदों का जिक्र किया। यानी कांग्रेस का तर्क है कि बीजेपी पूरे मामले को राजनीतिक रूप दे रही है। वहीं बीजेपी इस मुद्दे पर लगातार कांग्रेस को घेर रही है। बीजेपी विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया कि कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम के गान में रुकावट डालकर राष्ट्रीय भावना का अपमान हुआ है। बीजेपी नेताओं ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से माफी की मांग की है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस मुख्यालय में आखिर हुआ क्या था, सवाल ये भी है कि क्या इस पूरे घटनाक्रम पर कानूनी कार्रवाई बनती है, क्या शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज होगी और क्या यह विवाद आने वाले दिनों में सड़क से लेकर अदालत तक पहुंचेगा। बेंगलुरु में दी गई शिकायत के बाद अब सबकी नजर पुलिस की अगली कार्रवाई पर टिकी है। झूठा और 100% उतना ही झूठा है जितना भाजपा का राष्ट्र प्रेम। भूल गए जब वंदे मातरम गाकर हम कांग्रेस के झंडे के साथ लाठियां खा रहे थे अंग्रेजों की, तो आप भाजपा का जो मात्र संगठन है वो अंग्रेजों के साथ खड़ा था और देश की आजादी का विरोध कर रहा था। जब अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा हमने दिया था 1942 में, तो ये चिट्ठी लिखकर अपना समर्थन ब्रिटिश हुकूमत को दे रहे थे। 15 तारीख को जिसे न सुना न देखा, सोनिया जी जैसी महान शख्सियत पर झूठे ओछे आरोप लगा रहे। पार्टी की अम्मा जिन्हें कहते हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी की उपस्थिति में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी की मौजूदगी में कांग्रेस के नेता और देश के नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी की मौजूदगी में वंदे मातरम राष्ट्रगीत जिसके सभी 6 छंद लाल किले की प्राचीर से भी गाए गए, देश ने भी गाया, कांग्रेस कार्यालय के मुख्यालय पर उसके गाने में जिस प्रकार से अवरोध उत्पन्न करके राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का अपमान किया गया, वह हर भारत माता के प्रति भक्ति का भाव रखने वाले का अपमान है। सोनिया गांधी जितनी पैट्रियोटिक हैं, जितनी देश से प्यार करती हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनके मुकाबले का एक भी नेता नहीं है। इसलिए सोनिया गांधी पे उंगली उठाने से पहले बीजेपी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि 1947 से पहले उनकी ये राष्ट्रीयता, उनका पैट्रियोटिज्म कहां चला गया था। जहां तक वंदे मातरम का ताल्लुक है, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी दोनों ने 1937 के अंदर वंदे मातरम के वो 2 स्टैंजास एडॉप्ट करवाए थे जिनका ताल्लुक मदरलैंड से है। बाकी जो स्टैंजास हैं जो मजहबी हैं, जिनका ताल्लुक हिंदू धर्म से है, उनको हटा दिया गया था। और पूरा का पूरा अब वंदे मातरम गाया जाएगा, जो कांग्रेस ने सालों भर तक की नहीं होने दिया। कल आजादी
के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कांग्रेस के मुख्यालय पर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी सब थे। और जब पूरा का पूरा गाया जा रहा था तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी उसको रुकवा रहे थे। ये अपमान करने का फिर एक प्रयास था भारत की सांस्कृतिक विरासत को। फोटो झूठ नहीं बोलता है, ये झूठ बोल रहे हैं। वंदे मातरम बज रहा है पूरा। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे जी बिल्कुल अस्थिर हो रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि बंद करो। अरे ये वंदे मातरम वो है जो आजादी का नारा रहा है, कांग्रेस के अधिवेशनों में बजाया जाता था। लेकिन सन 1923 में जब काकीनाडा में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो इनके कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद अली जौहर ने मंच पर उसको मना किया और वॉकआउट